भगवान की जय। परम पूज्य अजय श्री आदि सागर महाराज की जय। अजय श्री मावी कीर्ति महाराज की जय। अजय श्री विमल सागर महाराज की जय। अजय श्री तप धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। माता जी की जय। की जय। धीरे धीरे शिष्य अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और गुरु भी यह चाहते हैं कि यह शिष्य अब दीक्षा को ग्रहण कर ले, घर का त्याग कर दे और अपने आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हो जाए। इसी भावना से गुरु भी उसको सब कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर गुरु के निमित्त से एक भी शिष्य संसार समुद्र में पार होने की कला सीख जाता है तो गुरु का उपदेश सार्थक हो जाता है। उपदेश उसी को दिया जाए जो आगे बढ़ना चाहता है। जो आगे नहीं बढ़ना चाहता उसके लिए उपदेश देना सार्थक नहीं होता है। वह तो ऐसा है कि आप पत्थर पर भी पानी डाल सकते हैं और मिट्टी पर भी पानी डाल सकते हैं और शक्कर पर भी पानी डाल सकते हैं। तीन चीजें हैं। एक तरफ पत्थर है, एक तरफ मिट्टी है और एक तरफ शक्कर। तीन चीजें हैं। पत्थर पर यदि पानी डालते हैं तो क्या होता है? टेबल में दरियाई पानी फिसल कर नीचे गिर जाता है और थोड़ी सी देर में ही पत्थर सूख जाता है। क्या होगा? ऐसे भी श्रोता होते हैं जो उपदेश को सुनते हैं, लग रहा है भाई हाँ, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं पत्थर तुरंत सूख गया तो गुरु का उपदेश निरर्थक गया, सार्थक नहीं हुआ। दूसरे होते हैं मिट्टी जैसे श्रोता, जिनमें पानी जाता है मिट्टी गीली हो गई, अंदर तक पूरी गीली हो गई, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें उस मिट्टी में पड़ती हैं तो धीरे धीरे मिट्टी भी, कोई विपत्ति का समय आता है, कोई संकट का समय आता है तो ऐसे व्यक्ति गुरु के उपदेश को छोड़ देते हैं और अन्य तरह प्रवृत्ति करने को तैयार हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के हैं शक्कर की तरह, जहाँ जाते हैं मिठास को उड़ेलते हैं। ऐसे श्रोता, ऐसे भव्य जीव और ऐसे शिष्य बहुत दुर्लभ है कि वहां पर शक्कर का ढेर लगा था, उसके ऊपर पानी गिरा तो पानी में पहले से ही सारे गुण थे, लेकिन जैसे ही वो शक्कर में मिले तो और भी मीठा हो गया। ऐसे गुरु का उपदेश अमृत की तरह होता। तो जैसे ही वह शक्कर के बोरे पर पानी जाता है, शक्कर के ढेर पर पानी जाता है तो क्या होता है? वह और ज्यादा दुगना हो जाता है, दुगना भी हो जाता है और हर कोई उसको पीना चाहता है। तो ऐसा हो, ऐसा श्रोता हो जिसके मन में शक्कर हो। तो अगर मन में शक्कर होगा, मन में समर्पण होगा, वह शक्कर किसकी है? वह श्रद्धा और समर्पण की शक्कर है भाई। जिसमें श्रद्धा और समर्पण की शक्कर है उसमें गुरु के अमृत रूपी उपदेश जाता है तो वह शक्कर शरबत बन जाता है। उसका क्या बनता है? शरबत। और हर कोई उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे शिष्य दुर्लभ है। तो अब गुरु देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? गुरु देख रहे हैं कि इस शिष्य में यदि मैं इसको इतना मीठा बना दूं कि यह शर्बत बन जाए।
यह शरबत यदि बन जाएगा तो इसका जीवन अमृत के तुल्य ग्रहण करने योग्य बन जाए। देखिए, पानी यानी उपदेश वहीं ठहरता है जहाँ पर ढलान होती है, जहाँ पर गहराई होती है। बिना गहराई के पानी भी नहीं ठहरता। सागर में गहराई है, इसीलिए पानी ठहर जाता है। पर्वत में ऊंचाई तो है, लेकिन उसमें गहराई नहीं है, इसलिए उसमें पानी नहीं ठहर सकता। उसको सूरज तपा सकता है, लेकिन पानी उसके अंदर नहीं रह सकता। इसीलिए ऊंचे मत बनो, गहरे बनो भाई। क्या बनो? ऊंचे मत बनो, गहरे बन जाओ। अगर तुम गहरे बन जाओगे तो सब तुम्हारे पास आने लगेंगे। काहे के लिए? तुम में कुछ गुण होंगे, गुणों की गहराई होगी, और गुणों की गहराई होगी तो लोग आने लगेंगे। इधर ध्यान लगाइए, ये उपदेश आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है ये उपदेश आपको 2-4 दिन बाद मिलेगी। वो जो खिसक रही है वो आपको मिल सकती है। अब आप में इतनी समझ होना चाहिए कि क्या ग्रहण करना। नए लोग आए हैं, उनको बोध नहीं है क्या कार्य करना है। आप तो पुराने हैं, आपका उपदेश तो जिनवाणी में होना चाहिए। ऐसे ही समूह शरण में बाहर की वीथियों में लोग आकर के डोलते रहते हैं और चले जाते हैं। आपको भी उसी श्रेणी में जाना है। थोड़ा सा विचार करें। यह दुर्लभ गुरु का उपदेश मिल रहा है, तो इस दुर्लभ गुरु के उपदेश को ग्रहण करने में विचार बनाए। मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, मैं यहाँ कोई वक्ता नहीं, कुछ नहीं। जैसा गुरु का उपदेश था, जस का तस आपके सामने प्रस्तुत किया। मैंने अपना एक भी शब्द मिलाया नहीं है, बस उसी की वैसी व्याख्या करने का प्रयास किया। और यह व्याख्या भी कैसी है, जिसमें सिर्फ उसी शब्द को लेकर के पूरी की पूरी व्याख्या आपको करके दी। तो अब शिष्य कह रहा है कि गुरुदेव आप धन्य, आपने धन्य किया जो इतना अमृत रस मुझे पिला दिया। मैं तृप्त हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। मुझे मोह की चादर से आज हटने का अवसर मिल गया। आज मैं धन्य हो गया। आज तक मैं मोह की चादर में लिपट करके दुखी था, आज मोह की वह चादर हट गई। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मेरी दीक्षा के भाव बन रहे हैं, वैराग्य के भाव बन रहे हैं। मुझे समझ में आ गया कि संसार में कुछ नहीं। आपको समझ में आया क्या? यहाँ किस किस को आ गया भैया? किस किस को आ गया भैया? संजय भैया लिस्ट तो बता दो जरा, एक आदमी कितने कलिंगरा वालों को आ गया समझ कि संसार में कुछ नहीं है। यह बात समझ में आ गई। इसलिए अब मैं सिर्फ एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा। अब तक मैंने कितने प्रश्न पूछ लिए भाई? 49 प्रश्न पूछ लिए। अब ये अंतिम 50वां प्रश्न आपसे पूछूंगा। इसके बाद मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। उसके बाद तो मैं जीवन भर के लिए आपका हो जाऊंगा। और जब तक आप गुरु के नहीं बनते, तब तक गुरु आपके जीवन को संस्कारित भी नहीं करते। बस ये समर्पण कर रहा है। तो अंतिम प्रश्न उसने पुटअप किया है। क्या प्रश्न है? हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, इस बात को सुनिए, ये मेरा अंतिम प्रश्न है। अब मैं आज के बाद यह ग्रंथ तो यहाँ पूरा मुझे सार समझ में आ गया है, इसलिए अब मेरा यह अंतिम प्रश्न है। और मुझे पूरा विश्वास है, अब तक तो मैं आपको घुमा रहा था, सोच रहा था कि आप उत्तर न दो तो मैं घर पे जाऊं, लेकिन अब मुझे कहीं जाना नहीं है। बस एक अंतिम प्रश्न है, उसका आप उत्तर दे दीजिए, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ।
जैसा अल्पज्ञ हूँ, आपने इतना बड़ा ग्रंथ बता दिया हमें, लेकिन मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूँ, तो मैं इतना सब तो याद नहीं रख सकता। बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत सारी गाथाएं आपने सुनाई, मैं इतना सब याद नहीं रख सकता, तो मैं ऐसे कोई 2 शब्द याद कर लूं और मेरा जीवन सार्थक हो जाए। मैं बार बार वह 2 शब्द रख लूं और मेरा जीवन पार हो जाए। तो ऐसे कुछ सारभूत, तो एक कुछ ऐसे सारभूत शब्द मुझे दे दीजिए कि जिनसे मैं फिर अपने आप को संसार में फंसता हुआ कभी भी नहीं देखूं। तो ऐसे गुरुदेव अब कह रहे हैं, इस ग्रंथ का पूरा सार प्रस्तुत कर रहे हैं, और केवल इस ग्रंथ का ही नहीं, पूरे जिनागम का सार इस श्लोक में है। अगर किसी को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, हाँ संजय भैया, शॉर्टकट, बहुत अच्छा शॉर्टकट है, इसमें लास्ट में दे दिया। जयश्री ने कह रहे हैं कि बस कुछ भी नहीं करना, यह इतना ही कर लो, आपको कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये शॉर्टकट दे दिया, ये शॉर्टकट कर लो और कुछ भी नहीं करना। इतना सरल बताइए, कहीं भी किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा, बिल्कुल सीधा साधा शॉर्टकट। देखिए 50 नंबर में, जीवोन्य उद्गलश्चान्य, जीवोन्य उद्गलश्चान्य, इत्यसो तत्त्वसंग्रहः, इत्यसो तत्त्वसंग्रहः, यदन्यदुच्यते किंचित्, यदन्यदुच्यते किंचित्, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। संपूर्ण जिनागम का इतना ही सार है। क्या सार है? कि जीव अन्य है और उद्गल अन्य है। क्या है? जीव अन्य है, उद्गल अन्य है। इत्यसो, इति धन असो, ये संधि हुई है यहाँ पर, इति धन असो तत्व संग्रह। यह असो यानी यह, इति मतलब इतना ही है, इतना ही यह तत्व का संग्रह है। यदन्य दुच्यते, यदन्य दुच्यते, या इसका होगा यदन्य उच्यते। जो भी यहाँ पर कहा जा रहा है, किंचित कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी कहा गया है, सह अस्तु, वह है क्या? तस्य एव, उसका ही विस्तार, विस्तार है, उसका ही विस्तार है। किसका? जीव, जीव अन्य है, उद्गल अन्य है, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं, इतना ही समझना है, इतनी सी बात समझना है। कहते हैं जैन धर्म में कोई शॉर्टकट नहीं है ना, ये देखिए ना, बहुत सरल सरल, पर ये इतना सा करना बहुत कठिन। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी तो उद्गल में ही गई। हाँ, तत्व कितने होते हैं संजय भैया? नहीं संजय भैया, आप संजय भैया हो? चलो भाई बताओ। जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। हाँ, तो यहाँ पर मेरा आपसे प्रश्न है, भाई मैं भी कब पूछ लूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मेरा आपसे यह प्रश्न है, 7 तत्व होते हैं, तो यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी ने जीव अन्य पुद्गल इतने ही 2 करके क्यों समापन कर दिया? वो और बाकी के क्यों नहीं लिखे 5? पूरा कॉन्टेक्ट इन दोनों से ही है, जो आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, इन्हीं से होते हैं। मेरा वैसा सोचना है, क्या पता। तो बाकी के क्यों गोल कर दिए? बाकी के क्यों नहीं लिखे? जीव अजीव के साथ संयुक्त हो रहा है, तो ये आश्रव हो रहा है, किसी के साथ बंद हो रहा है, और जब एहसास हो जाएगा कि ये दोनों अलग हैं, तो फिर संवर और निर्जरा का सिलसिला जारी हो जाएगा। ऐसा क्या पता भगवान? अरे उत्तर तो कॉन्फिडेंस से दो, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हो क्या? ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो सब भग जाएगा। वो शिष्य अल्पज्ञ है, उसी तरह मैं भी अल्पज्ञ ही हूँ।
देखिए यहाँ पर जीव और पुद्गल दो ही कहे गए। क्या कहा है? दो ही क्यों कहे गए? क्योंकि सबसे पहले तो जीव को कहा, पहले पुद्गल को क्यों नहीं कहा? अब दूसरा प्रश्न, हाँ बताइए, चलो इसका उत्तर हाँ अरुणा बेन देंगे। यहाँ पहले लिखा है जीव अन्य पुद्गल अन्य, ये जीव पहले क्यों लिखा? पुद्गल को पहले लिखते थे जीव नहीं नहीं, देखो हम आपको इसका रीजन बताते हैं। पुद्गल से हमारी पहले पहचान होती है। ये जो दिख रहा है आपका शरीर, ये क्या है? ये माइक क्या है? ये नीचे रखिए क्या है? ये ऊपर क्या है? तो हमें तो पुद्गल ही दिख रहा है, तो हम तो जीव को कुछ जानते नहीं, तो पहले पुद्गल को रखना चाहिए था ना। यहाँ पे जीव क्यों रखना? बताओ। चेतना कहाँ दिख रही? कहाँ दिखती? कहाँ चेतना? आत्मा तो है, तो नहीं तो यहाँ पर गलत है ना ये। इन्होंने कैसे लिख दिया? आचार्य किस अपेक्षा से लिखा? चलो आचार्य परमेश्वर तो सही है, किस अपेक्षा से लिखा? आप बताओ, हमको क्या पता? तुमने बता तो ज्ञानी जी हो यहाँ कनिंद्र ज्ञानी। आप बताओ। हाँ चलो संजय भैया बताएंगे। चलो आज थोड़ा सा इनको टाइम मिला है, आज मेरा छोटा स्टूडेंट है। हाँ चलो अब आपको परेशान करूँ थोड़ा सा। प्रश्न रिपीट करना मुझे। यहाँ पर लिखा है जीवोन्य पुद्गलश्चान्य। पहले जीव लिखा है, जीव अन्य है, उसके बाद लिखा पुद्गल। ठीक है, तो अब ये बताना है आपको, यहाँ पर जीव को पहले क्यों रखा, पुद्गल बाद में क्यों रखा? क्योंकि हमारी पहचान तो पुद्गल से ही है। शरीर दिखता है, माइक दिखता है, घड़ी दिख रही है पीछे, सब पुद्गल ही पुद्गल ही तो दिखता है, और कुछ तो दिखता ही नहीं है। जीव होगा तो जीव होगा तो पहचान होगी। संजय भैया कोई नहीं है इसमें, हाँ बताओ मैं प्रयास कर रहा हूँ हाँ यदि बताइए। पुद्गल को शरीर रूप में देखा जाए हाँ या पर्याय के रूप में देखा जाए, हाँ तो जब तक अंदर जीव तत्व नहीं होगा तो जीव विहीन ये पुद्गल क्या करेगा? मृत ही है। यदि इस चेतन अचेतन शरीर से चेतन आत्मा निकल जाए तो इसका क्या वजूद है? ऐसा आप सोचते हैं? बताते। पहला प्रश्न क्या था बताइए? जीव को पहला प्रश्न, ये तो सेकंड प्रश्न हो गया। आज मैं प्रश्न कर रही हूँ, बताओ पहला प्रश्न क्या था? दो ही क्यों रखे, सात क्यों नहीं रखे? पहले प्रश्न का उत्तर पहले देते हैं। 7 तत्व हैं, जिसमें से हमारा प्रयोजन सिर्फ जीव तत्व से ही है। क्यों? क्योंकि जो जीव तत्व है, और उसमें भी कौन से जीव तत्व से? जो हम हैं, हमसे ही प्रयोजन है। सारा उपदेश केवल अपने लिए दिया जाता है, दूसरे को सुधारने के लिए कोई उपदेश नहीं दिया जाता। इसलिए सारे जीव तत्व में भी यहाँ पूरी भीड़ लगी है, लेकिन अरुणा जी का प्रयोजन किससे है? उनके स्वयं की आत्मा से बस। बाकी पीछे कौन बैठा है इसके लिए जिनवाणी है? सिर्फ अपने आप को सुधारने के लिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जीव अन्य। ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, पहली बात क्या है? पहली बात क्या बताई मैंने? सारे तत्वों में यहाँ पर दो ही क्यों रखे? क्योंकि सारे तत्व डिपेंड है केवल जीव पर। जीव करता आगे रहेगा तो पुद्गल उससे, पुद्गल को भी बुलाने वाला जीव ही रहेगा। तो इसलिए जीव ने पुद्गल को बुलाया तो क्या हो गया? आश्रय हो गया, फिर बंद हो गया, फिर पुद्गल को दूर रोक दिया तो संवर हो गया, और पुद्गल की निर्जरा कर दी। पुद्गल को एक देश हटा दिया तो क्या निर्जरा हो गई, और पुद्गल का पूरा क्षय कर दिया, मोक्ष हो गया। तो इसलिए करने वाला कौन है? जीव। करने वाला वह जीव तत्व ही है। इसीलिए यहाँ पर क्या रखा है? इसीलिए 7 तत्वों में प्रमुख कौन है भाई? जीव। और ये सब आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, इनका मुख्य कर्ता जीव है। और ये इसमें निमित्त क्या पड़ रहा है? पुद्गल। अगर पुद्गल न हो तो भी इन तत्वों का कोई मतलब ही नहीं। सिद्ध भगवान के लिए मतलब है किसी चीज? नहीं, उनके पास मतलब है ही नहीं।
तो इसलिए यहाँ पर और एक प्रश्न, 6 द्रव्य है, कौन कौन से? हाँ बताइए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यह 6 द्रव्य है। तो इन 6 द्रव्यों में से यहाँ पर 2 ही प्रधान रखे। क्यों रखे 6 द्रव्यों में से? बताओ, आप बताएंगे संजय भैया? जीव और पुद्गल। 6 द्रव्य भैया, आप सब प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे हैं, आज थोड़े हमारे प्रश्नों के उत्तर। 6 द्रव्यों में से 2 प्रधान रखे। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्य शुद्ध ही हैं। 6 द्रव्य शुद्ध हैं? नहीं। कितने द्रव्य शुद्ध हैं? 6 द्रव्य भी शुद्ध हैं। देखिए, सिद्ध भगवान शुद्ध हैं। 6 जीव द्रव्य में कुछ जीव द्रव्य तो शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त किए। कुछ पुद्गल भी शुद्ध है। एक शुद्ध परमाणु भी होता है जो एक समय में 14 राजु गमन करता है। तो कुछ पुद्गल परमाणु भी शुद्ध हैं और कुछ जीव द्रव्य भी जो सिद्ध बन गए वो भी शुद्ध है। लेकिन इसके अलावा समस्त अशुद्ध है। देख लीजिए आप, बाकी संसारी जीव सब अशुद्ध है और पुद्गल भी स्कंद रूप से अशुद्ध है। लेकिन कौन कौन से द्रव्य शेष जो 4 द्रव्य हैं, कौन कौन से हो गए? ये 4 द्रव्य शुद्ध थे, शुद्ध हैं और शुद्ध ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या है, जीव को ही सबसे पहले रखा है, क्योंकि खाली पुद्गल कुछ नहीं सकता, करने वाला तो जीव ही है। इसी प्रकार जो समय सार नाटक आता है उसमें पहले जीवाधिकार है, फिर अजीवाधिकार है। समय सार की बात चल रही, पहले जीवाधिकार रखा है, उसमें रंगमंच पर जीव आता है और उसका तरह तरह से नाट्य हो रहा है। अभी यहाँ पर किसका नाट्य चल रहा है? यहाँ पर नाटक चल रहा है, किसका है वो? जीव और पुद्गल का मिक्स नाटक चल रहा है, मिक्स नाटक। वह मिक्स नाटक में ये आपका ही सब नाटक चल रहा है। आप विवाह करते हो, फिर पुत्र उत्पन्न होता है, फिर पुत्र की शादी करते हो, तरह तरह से संसार में रोज आपका ड्रामा चल रहा है कि नहीं? ये सारा ड्रामा है, रंगमंच है बहुत बड़ा। और इस रंगमंच पर आप कलाकार की तरह खेल रहे हो, समझते हो ये सब असली है। यह सबसे बड़ी समझदारी है। यह सारा रंगमंच है, आप यहाँ पर खेल रहे हो, ये मेरी पत्नी है, ये बच्चे, और जैसे ही पर्दा गिर जाता है तो पता चलता है भैया ये नाटक खत्म हो गया। अब आकर के चलो दूसरी पर्याय में, फिर जाकर के वहाँ और बताइए, एक पर्याय में नाटक खेलते दूसरी पर्याय में जाके वापिस खेलने लगते। बड़ा गजब है? और इससे तो समझदार वो है जो अभिनेत्री है, जो फिल्मों में काम करती है, नाटकों में काम करती है, उसको परफेक्टली पता है कि ये जो है ये मेरा पति नहीं है। ये बच्चा उसको गोद में ले रही है, बच्चा रो रहा है तो वो रो रही है, वो सब ड्रामा कर रही है, उसको पता है अच्छे से क्या ये ड्रामा है, असलियत। तो आप लोगों से अच्छे वो लोग, क्यों? क्योंकि उनको पता है। लेकिन आप लोग जो संसार में कर रहे हो, आप लोगों को लगता है यही रियल है, यही असली है, लगता है कि नहीं? लगता तो है, लगता तो है। जब घर में कोई विपत्ति आ जाए, जब घर का कोई बीमार हो जाए तो यही लगता है कि ये असली है, पर ये असली नहीं है, सब नकली नाटक हो रहा है। और हम उस नकली नाटक में फंस करके परेशान हो रहे हैं। तो कितना तत्व का संग्रह है? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और यहाँ जो कुछ कहा इसी का विस्तार। इतना सा ही तत्व का सार है, जीव को पुद्गल से जुदा करना। थोड़ा सा एक कहानी इसमें ले लेती हूँ। एक कथा है, बहुत चित परिचित है आपकी, पौराणिक कथा है, सत्य कथा है। ये एक मुनिराज थे। वे मुनिराज थे, उन्होंने 12 वर्ष तक प्रयास किया
कि मुझे कुछ याद हो जाए, लेकिन कुछ भी याद नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ते भूल जाते, पढ़ते भूल जाते। उनके गुरुदेव बड़े ज्ञानी, अच्छे अच्छे शिष्य, सब बड़ी बड़ी गाथाएं याद करते, खूब अध्ययन करते, खूब पढ़ते। अब वो संग में रहते तो उनको क्या हो लगता कि मैं कैसा हूँ बताओ, मेरे गुरु इतने विद्वान, मेरे संग में एक से एक बढ़कर के साधु, सब बड़ी बड़ी ग्रंथ याद कर लेते हैं, बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ग्रंथ लिखते, और मैं कैसा हूँ, मुझे 2 शब्द भी याद नहीं होते। वे अपने आप को कैसे देखते थे, निकृष्ट सोचते थे कि मैं कितना, मेरे पता नहीं क्षरोक्षम क्यों नहीं होता ज्ञानावरणी कर्म का, कैसा मेरा उदय। तो ऐसा सोच सोच करके वह सोचते रहे। और फिर वो उस समय साधु एकल विहार करते थे, चतुर्थ काल का समय था, तो जाते थे एकल विहार करते थे। तो उस समय वे गुरु से आज्ञा लेकर के जाने लगे। तो गुरु से उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप मुझे उपदेश दे दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें कुछ याद तो होते ही नहीं है, तुम्हें क्या करूं उपदेश दे करके, नमोकार मंत्र भी याद नहीं, फिर भी नहीं गुरुदेव मैं कोशिश करूंगा। श्रद्धा में कमी नहीं थी भैया, श्रद्धा पूरी थी पर नहीं याद कर पा रहे थे। तो गुरुदेव ने उनको कुछ मंत्र सिखा दिया, 2 शब्द सिखा दिए, 2 शब्द लेकर के वो चले गए। अब रास्ते में जा रहे थे विहार करते करते, तो फिर तो बीच में रटते रटते बेचारे जा रहे, लेकिन रास्ते में फिर से भूल गए, बड़े परेशान, अब क्या करूं भाई, एक ही मंत्र बताया था, अब मैं विहार करके दूर आ गया, अब मैं भूल गया, क्या करूं, किससे पूछूं, किसी से पूछ लूं। तो अब क्या मिलेंगे, वहां मुनिराज तो थे नहीं, पहले संग में रहते थे, तो किसी अपने साथी से, मुनिराज से, शिष्यों से, गुरु से, किसी से पूछ लेते थे। तो अब ऐसी स्थिति हो गई। तो फिर रास्ते में देखा एक महिला खड़ी थी वो, और उस समय क्या किया जाता था, पहले दालें जैसे अभी दली जाती थी, ऐसे पहले दली नहीं जाती थी, पहले वो सूपे से अलग की जाती थी उनके छिलके। तो वह दाल को अच्छी कर रही थी अलग, तो वो पूछने लगे कि अम्मा क्या कर रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मांस से कुछ भिन्न कर रही। उनको तुरंत याद आ गया, हाँ गुरुदेव ने यही कहा था, मांस तुष भिन्न, यही सिखाया था गुरु ने मुझे, अब मुझे याद आ गया। बस फिर रटते गए और वे सौभाग्य से नहीं भूले। एक वृक्ष के नीचे बैठे और क्या कहा था गुरु ने, गुरु ने बस यही कहा था, मांस यानी आत्मा, तुष यानी शरीर, शरीर से आत्मा भिन्न है। बस इतना रटते रहे और रटते क्या रहे, वो तो उसके अनुभव में भी उतर गए, इतना उतर गए कि उनको केवल ज्ञान हो गया। गुरु बैठे रह गए भैया, शिष्य बैठे रह गए, और वो केवल ज्ञान क्यों हो गए, श्रद्धा से, और श्रद्धा के बाद श्रद्धा से, ज्ञान से और आचरण से। क्योंकि सबसे मिनिमम पॉइंट ज्ञान होता है अष्ट प्रवचन मात्रका का, उस अष्ट प्रवचन मात्रका से केवल ज्ञान भी प्राप्त। अष्ट प्रवचन मात्रका क्या कहते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति या 3 गुप्तियों को, मेरे को इतना तो ध्यान नहीं। क्या 5 समिति और 3 योग के योग, 5 समिति और 3 गुप्ती, जिसका अष्ट प्रवचन 5 महाव्रत तो उनके होते ही हैं, वो तो पालन करते ही हैं, लेकिन 5 समिति और 3 गुप्ती को कैसे पालना, इसका जो ज्ञान होता है यह क्या कहलाता है, अष्ट प्रवचन मात्र का। तो मिनिमम जो ज्ञान होना चाहिए केवल ज्ञान के लिए, वो क्या है, अष्ट प्रवचन मात्रका का ज्ञान। इतना ज्ञान है, और श्रद्धान अपना तगड़ा होना चाहिए। यदि इतना ज्ञान श्रद्धा नहीं है तो भी आप केवल ज्ञान को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि जीव अन्य है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। और यहाँ जो कुछ कहा इसी का, या जय सुनील सागर महाराज जी ने लिखा है इष्टोपदेश, उसकी पंक्तियां,
और यहाँ जो कुछ कहा इसी का विस्तार। तो यहाँ पर जो सार के रूप में हूँ, क्योंकि देखिए फूलों का सार क्या होता है, फूलों के रस से क्या बनता है, फूलों के रस से भी तरह तरह की गुलाब का रस किस में होता है, गुलकंद में होता है। गुलाब का सार किस में आ जाता है, गुलकंद में आ जाता है। दूध का सार किस में आ जाता है, घी में आ जाता है। और हर वस्तु में कोई ना कोई सार होता है। गन्ने का सार किस में आ जाता है, गुड़ में आ जाता है। गन्ने का सार शक्कर में आ जाता है। तो इसी तरह से हर वस्तु में कोई ना कोई सार तत्व होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा सार तत्व है बताइए? शक्ति। जिस शक्ति से संतान की उत्पत्ति होती है वह मनुष्य के शरीर का सार है, पता है? वह शक्ति, अगर वह शक्ति नष्ट हो जाती है तो धीरे धीरे शरीर निर्बल हो जाता है। और उस शक्ति की रक्षा करके ही साधु बड़ी बड़ी साधना, बड़े बड़े उपवास को कर लेते हैं। यह शरीर का सार है। और आत्मा का सार क्या है? क्या है आत्मा का सार बताइए? आत्मा का सार है ज्ञान, दर्शन, मोक्ष, विवाह, परिणति। है स्वभाव परिणति नहीं है। क्योंकि कर्म से छूट जाना मोक्ष है। मात्र कर्मों से छूट जाना क्या है? मोक्ष। अब सिद्ध भगवान को मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पहुंच गए उस स्थान पर, अब नहीं है। लेकिन ज्ञान दर्शन हमारी आत्मा का सार है, प्रतिपल हमारे साथ रहता है, कभी भी ज्ञान हमसे अलग नहीं। इसलिए हमारी आत्मा का सार ज्ञान दर्शन है। इसको प्राप्त करना है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, केवल दर्शन को प्राप्त करना है। यदि एक बार केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गए तो फिर कभी विवाह परिणति में नहीं जाएंगे। तो हम सब ने यह सब ग्रंथ स्वाध्याय किया। अभी तो इसका अंतिम चरण बचा है जो कल हो जाएगा आपका शुरू। इसका अंतिम चरण देखिए 2024 में 24 तारीख को ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा। ये भी एक इत्तेफाक है। 2024 और कल तारीख कितनी है भाई? 24। कल 24 जनवरी को ये ग्रंथ अपना पूरा हो जाएगा। और कल अपना 24 थाना भी पूरा हो